शहर के सटे ग्राम सोना सावरी में शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पूर्व सरपंच प्रीति पटेल एवं उनके परिवार के द्वारा बनाए गए 3 मकान एवं 2 दुकान को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिए। इस दौरान परिवार की महिलाओं ने जमकर विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनका विरोध काफूर हो गया। ग्राम सोना सावरी में 2 वर्षों तक उप सरपंच, फिर प्रभारी सरपंच और फिर करीब 8 वर्षों तक फुल फेस सरपंच रही श्रीमती प्रीति पटेल एक संघर्षशील महिला हैं, लेकिन उनके कुछ विवादास्पद कार्यों की वजह से वह अपने पूरे कार्यकाल में विवादों से घिरी रही। इसी बीच इस मुख्य मार्ग की सरकारी जमीन को आबादी क्षेत्र तथा कथित रूप से बताकर उस पर पक्का मकान बना लिया, जो एक बड़ा विवाद बना और उनके इस पक्के मकान के कारण उनके परिवार के 3 कच्चे मकान भी इसकी चपेट में आ गए, जिन्हें आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। उपरोक्त मकान तोड़ने से पूर्व प्रशासन ने इनके घर पर जो नोटिस चस्पा किया था वह पूर्व सरपंच प्रीति पटेल के पति दिलीप पिता दीनदयाल के नाम से था, जबकि यहाँ दिलीप के अलावा उनके भाई राजाराम, सेवाराम, महेंद्र के कच्चे मकान भी बने हुए थे। ये बताते हैं करीब 40-45 साल पुराने थे। बहरहाल इन मकानों के कारण पीछे निवास करने वाले भगोरिया परिवार के मकान व प्लाट हैं, जिनकी शिकायत पर ही न्यायालय ने इस बड़ी कार्रवाई के आदेश तहसीलदार इटारसी को दिए थे। वह क्या शिकायत थी, इसे लेकर शिकायतकर्ता अनीता भगोरिया ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि सर, ये हमारे ग्राम की सरपंच है, पूर्व सरपंच। इन्होंने जब सरपंच पद पे आई तो इन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके उस भूमि को गलत तरीके से आबादी घोषित कराया, अपने पद का दुरुपयोग करके खुद के लिए। और ये मकान आपको दिख रहा है, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया मकान बनाकर, जबकि ये हर चीज से सक्षम है। इनके मकान बने हुए हैं और इन लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया हमको। हम इसमें 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल के संघर्ष के बाद अब शासन ने हमारा सपोर्ट करा है और ये सब इसके जो इसने पद का दुरुपयोग करा, इतना भ्रष्टाचार करा, हमको इतना प्रताड़ित करा, ये सब चीजें अब सामने आई हैं। कहाँ आपने पहले कौन से न्यायालय में गए थे और फिर लास्ट में कौन से न्यायालय से आपको जो है न्यायालय? सर, हम एसडीएम कोर्ट गए थे। जब इन्होंने नींव खोदना स्टार्ट करा, पहले हमने इनसे निवेदन करा कि आप ये रास्ते में मकान मत बनाइए। इन्होंने हमको गाली गलौज की, मारने की धमकी दी। हम एसडीएम कोर्ट गए, वहाँ से एसडीएम सर ने हमको सुना और उन्होंने तत्काल इसमें स्टे लगा दिया। स्टे होने के बावजूद इसने मकान बनाकर खड़ा किया। बोले मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मेरी राजनीतिक पहुंच अच्छी है, मैं किसी से नहीं डरती, और मकान बना ली स्टे होने के बावजूद। अब चूंकि आपकी संघर्ष जो है रंग लाया है, अब आप शासन के प्रति आपका क्या रुख रहेगा? शासन में का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभारी रहूंगी। शासन ने मेरा बहुत सपोर्ट करा है और सच सामने लाकर, मतलब ये सच की लड़ाई है सर, जो झूठ था वो सामने आया है और सच की जीत हो रही है, सत्य की जीत हो रही है। हाँ, मैं सारे अधिकारियों की आभारी रहूंगी और शासन की आभारी रहूंगी पूरे जीवन भर। उपरोक्त अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए तहसीलदार राजीव कहार अपनी 10 सदस्यीय राजस्व टीम के साथ बुलडोजर लेकर दोपहर 2:30 बजे ही सोना सावरी आ गए थे। पहले उन्होंने अतिक्रमणकर्ता परिवार से मकान खाली करने को कहा, लेकिन परिवार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, तो फिर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने ही पक्के मकान से पूरा सामान बाहर किया। इस कार्य में वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि व साथियों ने मदद की। सामान बाहर निकलने के बाद जब मकान पर बुलडोजर चलने की बारी आई तो प्रीति पटेल व उनकी जेठानी जेसीबी मशीन के सामने आ गई और जोर जोर से रुदन करने लगी। तो यहाँ पुलिस टीम में मौजूद एकमात्र महिला आरक्षक एवं 2 महिला पटवारियों ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर दूर ले गई।
इसके बाद बुलडोजर रूपी जेसीबी मशीन ने ताबड़तोड़ पहले कच्चे मकानों को तोड़ना शुरू किया। इसके बाद बारी आई पक्के मकान की, तो उसमें जेसीबी मशीन को बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ी, जिसे देख लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, काश इतनी पक्की सरकारी बिल्डिंग भी बनने लगे तो कितना अच्छा होगा। उपरोक्त अवैध अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार राजीव कहर ने बताया कि ग्राम सोना सावरी स्थित 5 व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व मंजूरी जमीन में अतिक्रमण करके मकान बनाए गए थे। इनके फरवरी 2022 में अतिक्रमण हटाने की ऑर्डर पहुँच गई है। अभी क्या है कि गाँव के सामने लोग लग गए थे, तो बारिश आने हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया था यदि ऑर्डर हुआ है तो इसका अप्लाई करें। उन ऑर्डर के पालन में ये तहसीलदार की इस कार्रवाई में प्रशासनिक अमला बहुत ही कम यहाँ पर मौजूद था। पुलिस प्रशासन से महज 1 एसआई और 6 पुलिस आरक्षक थे। बाद में इनकी संख्या बढ़ाई गई। वहीं नगर पालिका की टीम भी यहाँ नहीं पहुँची, जबकि उसे भी बुलाया गया था, लेकिन पूरा गांव यहाँ तमाशबीन बनकर जरूर खड़ा था। तो रास्ते का आवागमन भी बाधा बन रहा था, जिसे बाद में बंद किया गया। और करीब 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद यह एक पक्का मकान, 3 कच्चे मकान एवं 2 दुकान जो सरकारी रास्ते की भूमि पर बने थे, उन्हें तोड़कर सरकारी भूमि मुक्त करा ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।